एपिसोड स्टार्ट होता है तो जाओ को वैन पर यकीन होता है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और उसे याद आता है कि जब डेमिन ली ने हमें इल्यूजन में कैद करा हुआ था, तो वहां पर वैन की शक्ल में ही कोई लड़की आकर हम पर अटैक कर रही थी। इसका मतलब है कि ये वो लड़की हो सकती है। और उस लड़की का नाम होता है आयन। फिर इतने में इसके पास यिंगी पहुंचता है और बताता है कि इस वाटर को मैंने प्योर कर दिया है। इससे यहाँ देखकर जाओ बहुत खुश होता है। ये वापस इनकी टीम ज्वाइन कर लेता है क्योंकि इसके डायमंड वर्ल्ड में इसके ख़ानदान के और मेंबर्स आ जाते हैं जो कि डायमंड वर्ल्ड की रखवाली करने लगता है। तो ये यहाँ आ जाता है। जाओ इसे आयन को ढूंढने पर लगा देता है कि जाओ उसे ढूंढो। फिर क्या होता है कि जाओ भी सीतू के घर पहुंच जाता है और जियो भी अपने घर उसी टाइम आ जाता है। जियो की आवाज़ सुनकर ये सारे के सारे घर से बाहर आ जाते हैं। इनको वहां देखकर वो फौरन भागने लगता है। तो जुयान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो? बताने जा रहे हो कि हम यहाँ छुपे बैठे हैं? तो जाओ कहने लगता है कि जुयान ये तुम क्या बोल रहे हो? इसको तो कुछ पता नहीं होता, इसीलिए सारे के सारे इसे जियो की सच्चाई बता देते हैं कि ये एक स्पाई है। जाओ शॉक हो जाता है मगर फिर भी उससे पूछता है कि अगर तुम्हारे ये सब करने के पीछे कोई रीज़न है तो बता दो, मैं तुम पर यकीन करूँगा। तो उसे सारी सच्चाई बता डालता है कि ये सब कुछ मैंने अपनी माँ के लिए किया। फिर दिखाते हैं कि इसकी माँ को कोई पेड़ से मार रहा था, तो ये अपनी माँ को बचाने के लिए तड़प रहा होता है। मगर इसका फादर इसे रूम में जाने नहीं देता और इसे बेहोश कर देता है। सुबह जब इसकी आँख खुलती है तो उस रूम का दरवाज़ा बंद होता है। उसकी माँ ने अपने आप को अंदर लॉक कर लिया होता है, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही होती। तो ये हर वक्त उसके रूम के बाहर बैठा रहता है कि वो कभी तो दरवाज़ा खोलेगी, मगर वो कभी दरवाज़ा नहीं खोलती और ये बड़ा हो जाता है। इससे लगता है कि इसकी माँ बीमार है या डैमिन ने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया है, इसीलिए डॉक्टर बनने लगता है ताकि अपनी माँ का इलाज कर सके, अच्छी मेडिसिन ढूंढ सके। अब्बा से भी इसकी नहीं बनती, ना अब्बा ने इसे कोई सच बताया होता। तो फिर ये वैंग का स्टूडेंट बन जाता है, वो इसे सब डॉक्टरी सिखाता है। मगर फिर एक दिन ये इसे जुयान को ख़त्म करने का कहता है, उसके 5 सेंस पर कंट्रोल करने का कहता है और यही इसे भेजता है कि तुम डेमन हंटर की टीम ज्वाइन करो। ये ऐसा नहीं करना चाह रहा होता मगर ये इसे पागल बनाकर भेजता है कि जुयान खतरनाक है, अगर उसके सेंस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो वो सबको ख़त्म कर देगा। और इसे लालच देता है कि तुम्हारी माँ को ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो ये बातों में आ जाता है। ये सब सुनने के बाद उसका फादर सर पर कर लेता है कि काश मैंने तुम्हें सच्चाई पहले ही बता दी होती तो तुम ये भंड ना करते। वो उसे उसकी माँ का कमरा फाइनली खोलकर दिखा देता है। वहाँ उसकी माँ नहीं होती, सिर्फ एक पेड़ पड़ा होता है। सीतू बताता है कि यही तुम्हारी माँ है। तुम्हारी माँ असल में एक डेमन थी। उनकी ट्रू फॉर्म एक ट्री है। जब बेस टोकन शुरू में गायब हो गया था, तब ये अपने ट्रू फॉर्म में आ गई थी और तब से लेकर अब तक ये इसी फॉर्म में है, मगर सिर्फ शरीर है, उनकी रूह गायब हो गई है और इन्हें वापस जिंदा सिर्फ टोकन के जरिए किया जा सकता है, एक दफ़ा टोकन रिपेयर हो जाए। ये सुनकर जीयू पछताने लगता है कि अगर ये सच्चाई मुझे पहले से पता होती तो मैं उस वैंग का साथ कभी ना देता। इतने में ही चैंगबू कैंप वाले इन्हें ट्रैक करके वहां पहुंच जाते हैं। वैंग भी वहां आ जाता है और जुयान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है कि भागने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा इनर कोर तो मैं लेकर रहूंगा। तो जियो बीच में आकर उसे रोकने लगता है कि अब मैं आपको अपना मास्टर नहीं मानता क्योंकि आपने मुझे धोखा दिया है, और अपने हाथ पैर से उनके टैटू को मिटाने लगता है। ये देखकर वैंग को बड़ा बुरा लगता है कि ये तो मेरा स्टूडेंट था, मैंने इसे कितनी डॉक्टरी सिखाई, मगर जियो कहता है कि वो भी सिर्फ अपने मतलब के लिए, ताकि मुझे इस्तेमाल कर सको। तो वैंग कहता है कि ठीक है, फिर मरो इनके साथ, और इन पर अपनी तीर की बरसात करने लगता है। तो जाओ अपनी तलवार के जरिए उन सबको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उन तीरों से बचा रहा होता है, मगर वो वैंग अपने काफ़ी सारे गार्ड्स को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। हर तरफ से वो उन पर अटैक कर रहे होते हैं कि इतने में वैंग चालाकी करता है और तीर वैन को मारने लगता है। तो ऑब्वियसली जुयान उसे बचाने के लिए तीर पकड़ लेता है और बड़ा खुश हो रहा होता है, मगर बाद में पता चलता है कि उस तीर पर तो सुई लगी हुई होती है जो कि जुयान के हाथ में चुभ जाती है। वैंग चालाकी से जुयान को वो सुई चुबा ही देता है, उसकी आखिरी सेंस टच पर कंट्रोल कर लेता है। सारे के सारे शौक हो जाते हैं कि अब क्या होगा। वैंग बहुत खुश होने लगता है कि अब उसका इनर कोर बाहर आ जाएगा और इस चीज़ का असर जुयान पर होने लगता है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है, ईविल एनर्जी उस पर हावी होने लगती है, उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगता है कि वो एकदम से ज़मीन पर गिरता है। वैंग कहता है कि ये क्या हो रहा है, इनर कोर बाहर क्यों नहीं आ रहा? इनर कोर तो बाहर नहीं आता, मगर जुयान की ईविल एनर्जी फिर से उस पर कंट्रोल करने लगती है और वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है और सीधा उस वैंग के पास जाने लगता है उस पर अटैक करने के लिए, मगर उसे बचाने के लिए चेंगवू कैम का हेड बीच में आ जाता है, जिससे जुयान की पावर उसे लगती है। पूरे तरीके से ख़त्म नहीं होता मगर बुरी तरीके से ज़ख्मी ज़रूर हो जाता है। अब यहीं से जुयान उड़कर भाग जाता है
और ये चिंगू कैंप वाले पायसी और वैन को गिरफ्तार कर लेते हैं। पायसी को इसलिए क्योंकि उसने जुयान की जेल से बाहर भागने में मदद करी थी। अब वैन को मालूम होता है कि जुयान कहाँ पर होगा। वो कहती है कि वो अगर इस तरीके से उड़कर चला गया है तो इसका मतलब है कि उसकी इविल एनर्जी ने उस पर पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं किया और वो अभी भी होश में था और हमेशा की तरह किसी घर में जाकर बैठ गया होगा और अपनी इविल एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होगा। वरना अगर उसकी इविल एनर्जी ने उस पर कंट्रोल कर लिया होता तो अब तक इतनी शांति नहीं होती। वो काफ़ी तबाही मचा चुका होता। वहाँ जुयान उसी घर में आ जाता है जहाँ वो हमेशा से आया करता था, जब जब उसकी इविल एनर्जी उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। जुयान की जो इविल साइड होती है वो उसे दिखाई देने लगती है और वो उससे कहती है और वो उससे कहता है कि कब तक तुम मुझे कंट्रोल करते रहोगे? तुम्हारे पास सबसे खतरनाक पावर है, मुझे बाहर आने दो। मगर जुयान ऐसा कभी होने नहीं देगा। वो कहता है कि मैं अपने दिल के करीब लोगों के साथ कभी बुरा होने नहीं दे सकता और ना कर सकता। ये कहते ही वो वैन के बारे में सोचने लगता है। उसकी इविल साइड कहती है कि तुम्हारे अंदर बर्निंग वुड की पावर है और ये इतनी खतरनाक पावर है कि अगर तुम्हारा सेंस कंट्रोल में नहीं रहा तो वो तुम्हारे पूरे शरीर को, तुम्हारे दिल को, सबको ख़त्म कर देगी। और ये बात वैन का ऐसे ही जाओ सबको पता होती है और उस चीज़ को रोकने के लिए जुयान वहाँ बैठा उसे कंट्रोल कर रहा होता है और साथ ही साथ अपनी इविल एनर्जी को भी कंट्रोल कर रहा होता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। इसीलिए उसकी इविल साइड कहती है कि क्यों कर रहे हो तुम इतना दर्द बर्दाश्त, आने दो मुझे बाहर। मगर जुयान कहता है कि ये सब कुछ तुम नहीं समझ सकते क्योंकि इसे मोहब्बत हो गई है वैन से और उसी को वहाँ इमेजिन कर रहा होता है। इसे हर जगह वही नज़र आ रही होती है। इसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो इसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी सुकून से गुजारे। फिर क्या होता है कि यिंगी और जाओ और जियो एक ही जगह पर उस आयन को ढूंढ रहे होते हैं, मगर अलग अलग। तो वो आयन यिंगी के सामने जाओ बनकर आती है उसे पागल बनाने, मगर यिंगी फौरन पहचान लेता है कि तुम जाओ नहीं हो और वहाँ जाओ और जियो के पास आती है यिंगी बनकर। मगर ये लोग भी पहचान लेते हैं कि ये यिंगी नहीं है बल्कि आयन है। तो ये इन दोनों के पास से भाग जाती है और इनकी आपस में टक्कर करवा देती है। मगर ये तीनों समझ जाते हैं कि हम लोग रियल में यहाँ पर हैं और आयन भाग गई है। आयन की भागने की स्पीड बहुत तेज़ होती है। जियो कहता है कि मैं एक ऐसा पाउडर बना सकता हूँ जिससे उसकी भागने की स्पीड कम हो जाए और हम उसे पकड़ लें। मगर इन्हें बस उसे ढूंढना होता है। इस यिंगी की किसी को फाइंड करने की पावर बहुत तेज़ होती है, तो ये इसे फाइंड करने लगता है। उधर पाइसी से वो वैंग मिलता है और उसे अपनी टीम ज्वाइन करने की लालच देता है कि तुम इस जेल से बच जाओगी अगर तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो। मगर वो मुंह पे साफ इनकार कर देती है। वहाँ ये लोग इसे ढूंढ लेते हैं और वो किसी पवेलियन हाउस में होती है। जाओ कहता है कि मैं अंदर जाता हूँ और जियो से कहता है कि तुम बाहर ही रहना। मगर जैसे ही वो अंदर जाता है लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं, उससे फ्री हो रही होती हैं, बेचारा फंस जाता है। यिंगी जब इसे इस सिचुएशन में देखता है तो हंसता हुआ जाने लगता है, मगर उन लड़कियों से वो जियो उसे बचाकर ले जाता है। जाओ सुकून का सांस लेता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए और तुमने मुझे बचा लिया। अब इतने में वहाँ एक लड़की खड़ी होती है तो यिंगी को उसके पास से आयन की स्मेल आने लगती है। ये लोग समझ जाते हैं कि ये आयन है, किसी और रूप में खड़ी है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है तो फ़ौरन उसके मुंह पर पाउडर फूंक देते हैं, जिसकी वजह से उसकी भागने की स्पीड स्लो हो जाती है। मगर इसके पास एक और भी खतरनाक पावर होती है कि ये अपनी बातों से किसी को हिप्नोटाइज कर सकती है। वही ये कर करके अभी इनसे बच रही होती है। जाओ जब इसे पकड़ने आता है तो वैन की शक्ल में आकर उसे हिप्नोटाइज करने लगती है। तो वो उसके असर में आने लगता है, हिप्नोटाइज होने लगता है। मगर उसकी पावर कमज़ोर होने की वजह से वो अपनी असली रूप में आ जाती है। सबके सामने वो वैन के रूप में आके बैठी हुई थी और सबके सामने ही वो अपने असली रूप में जब आती है तो लोगों को सच्चाई पता चल जाती है कि वैन तो बेकसूर है। ये उसकी शक्ल लेकर उसकी रेपुटेशन खराब कर रही है और लोगों को ख़त्म कर रही है। ये तीनों जब होश में आते हैं और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं तो तब तक वो फरार हो चुकी होती है। मगर इससे एक फ़ायदा हो जाता है कि लोगों के सामने सच्चाई खुल जाती है, जिससे ये लोग वैन को जेल से छुड़ा सकते हैं और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।